गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं स्कूल से आई हूँ और आप लोग देख पा रहे हैं मैं वाइट में हूँ क्योंकि आज 2 अगस्त है। 2 अगस्त दादरा नगर हवेली एंड दीव एंड दामन का लिब्रेशन डे है। तो स्कूल में लिब्रेशन डे सेलिब्रेशन था तो इसलिए वाइट पहन के गई थी। और ये पूरा अगस्त का महीना जो है ये मेरे लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगस्त के महीने से ही मेरी लाइफ जो है वो चेंज हुई थी और उस चेंज का आज 25 साल हो गया। आप सोचोगे आज क्या मेरा एनिवर्सरी है? नहीं, आज एनिवर्सरी नहीं है। पर जब एनिवर्सरी आएगा उसके लिए पहला जो स्टेप है वो आज से ही शुरू होता है। कैसे? आज से ठीक 25 साल पहले मैंने अपने घर छोड़ी थी। भागी नहीं थी भागी नहीं थी। छोड़ी थी मीन्स बुआ के घर सूरत आने के लिए घर से निकली थी। बट हमारा टिकट जो था वो 4 को था। 4 अगस्त को हमारा ट्रेन था। अभी 2 को निकल के हम उस टाइम पे इतना कन्वेंस का सुविधा नहीं था कि हम टैक्सी कर ले या गांव से मतलब एकदम घर से थ्रू एंड थ्रू हावड़ा तक टैक्सी आता था, ऐसा नहीं था। ट्रेन से जाना पड़ता था और जाने में बहुत टाइम लगता था। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, मैं तो पहली बार बाहर आ रही थी और मेरे पापा आ रहे थे, मेरी दादी थे और मेरे पापा के एक दोस्त थे, उनको सूरत में कुछ काम था तो इसके लिए सब आ रहे थे। तो मैं और मेरी दादी आज मेरी दमदम में मेरी एक बुआ रहती है, उनके घर आ गए थे। फिर वहाँ से हमें हावड़ा तक कम टाइम लगता इसलिए। और कोलकाता के ट्रैफिक तो पहले से ही बहुत वो ख़राब है। तो 2 दिन पहले मतलब 2 अगस्त को मैं बुआ के उस वाले दमदम वाली बुआ के घर चली गई थी। 2 दिन दमदम में रह के फिर 4 को हमारा ट्रेन था, वहाँ से मैं 4 को निकली थी। और उस टाइम ना बाहर आने में पापा लोग भी बहुत डरते थे, बहुत इंक्वायरी करते थे, बहुत मतलब जान पहचान ढूंढते थे, किसी से जान पहचान हो जाए, सफ़र अच्छा रहेगा और कुछ खतरा नहीं रहेगा ऐसा करके। तो उस ट्रेन की जो कैंटीन का जिनके पास ये था क्या कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी मेरी वो बुआ के एरिया में रहते थे। तो उनको पता था कि पहचानते थे मेरी बुआ कि इस ट्रेन का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारे एरिया की ही है। तो उन सब से मेरे पापा की और सबकी पहचान करवा दी थी। तो हम लोगों को ट्रेन में मतलब ऐसा लग रहा था कि जाने पहचाने लोग हैं करके। तो 4 को मैं पहली बार सूरत के लिए ट्रेन में बैठी, फिर कभी वापस नहीं गई। मतलब गई हूँ घूमने गई हूँ, सिंगल नहीं गई। उस टाइम मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी और मतलब इनका रिश्ता बहुत बार मेरी बुआ के पास घूम फिर के किसी अलग अलग सोर्सेज से इनका रिश्ता बार बार मेरी बुआ के पास आते थे कि इस लड़के के लिए हमें एक लड़की चाहिए, कोई लड़की हो तो हमें दिखा दीजिए। तो बहुत बाद में मेरी बात कभी मेरी बुआ के दिमाग में आई और मेरी बुआ ने डाला कि हाँ मेरी एक भतीजी है, आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो फिर मेरे काका ससुर जो सूरत के फेमस डॉक्टर मुखर्जी, गोपीपुरा एरिया के डॉक्टर मुखर्जी को आप सूरत वाले जानते होंगे, जो सूरत के लोग देख रहे हैं मुझे वो लोग जानते होंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपकी भतीजी है, आपके घर तो घूमने आ ही सकती है, तो आप घूमने के लिए बुला लीजिए, फिर हम अब बुलाएंगे तो हम आपके घर देखने आएंगे। फिर मैं 4 तारीख को ट्रेन में बैठी, 6 तारीख को पहुंची, 7 तारीख को सुबह मेरे एक जेठ वो मेरी बुआ से थोड़ी जान पहचान बनी थी उनकी, तो वो आए देखने के लिए। मतलब वो कि हम लोग पहुँचे कि नहीं ये देखने के लिए, फॉर्मली मुझे देखने के लिए नहीं आए थे। तभी उन्होंने मतलब मुझे फर्स्ट लुक मेरा देख के गए, तो उनको मैं तभी पसंद आ गई थी और घर जाके बोले कि भाई
काका को मतलब डॉक्टर साहब को मैं पसंद आ जाऊंगी करके। तो ऐसा ही सिलसिला चालू हुआ। 15 को हम दोनों एक दूसरे से मिले, वहीं पे हमारा मतलब नेक्स्ट डे एंगेजमेंट फिक्स हो गया। 16 को हमारा एंगेजमेंट हो गया। फिर शादी की डेट फिक्स हुई दिसंबर का 4th। तो इस बार दिसंबर में मेरा 25th ईयर कंप्लीट होगा। तो इस तरह से मेरी अगस्त का महीना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो बाद में मिलती हूँ, और बाद में मिलके आपको ये वीडियो फिर कंटिन्यू करूँगी। एक चीज़ दिखाओ आप लोगों को, वेट करिए, बैक कैमरे में लेके फिर मैं दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये जून के महीने में मैंने 2 करेले की शीट लगाई थी, जो शायद आप लोगों को मैंने व्लॉग में दिखाई भी है। तो उसमें ये फ्रूट आना शुरू हो गया। इसको ज़रा सा भी टच हो रहा है ना, इतनी बिटर स्मेल आ रही है पूरी ये वेले को। और ये देख पा रहे इसके नीचे अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे, ये रहा, देखिए कितना बड़ा हो गया है। ये बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा है, ये कल उतार लूँगी मैं। इसको 1 दिन 2 दिन और रखना पड़ेगा, इसको 2 दिन और रखना पड़ेगा। इसको मैं उतार लूँगी कल। और भी है, ये है, बहुत सारा है। 2-3 दिन में मुझे 1 दिन का सब्जी बन जाएगा, इतना करेला तो मिल जाएगा। इधर है, यहाँ पे है। ये मैंने बाहर के तरफ से मैंने उंगली डाल के अंदर के तरफ कर लिया है। कहाँ गया, नहीं मिल रहा है मुझे। ये रहा, ये सारे ग्रीन ग्रीन ही है ना, दिख नहीं रहा है। और ये इसके पीछे एक है, ये रहा, लेकिन ये बहुत दूर है, मैं इसको अंदर नहीं खींच पाई। इसको ये बड़ा हो जाएगा तो उतारने का कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं छोड़ दूँगी तो मेरा वेला ख़राब हो जाएगा। अगर ऐसे ही प्लांट पे हम छोड़ देते हैं ना और फ्रूट पक जाता है तो वो वेले के लिए सही नहीं है। ये देखिए, ये रहा, दिख रहा है, कहाँ रहा मुझे तो, ये रहा, ये वो दिखा, ये 2-3 दिन में मुझे बहुत सारे मिल जाएंगे। आज थोड़ा सा बारिश कम हुआ है। पिछले 1 महीने से हमने शायद 8 घंटा भी ढंग से धूप नहीं देखा है। आज थोड़ा सा कम हुआ है, आज 2 अगस्त हो गया है, आज थोड़ा कम है। धूप बीच बीच में खिल रहा है, बीच बीच में बारिश हो रही है। नहीं तो ये देखो ना, इतनी बारिश थी, ये सारे पत्ते भी सड़ गए थे। मैं दिखा रही हूँ आपको, सारे पत्ते भी सड़ने लगे थे पानी के चक्कर में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8 o'clock, ऑलमोस्ट, अभी बजा नहीं है। टीवी अभी तक नहीं आ रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर, तो इसलिए सिग्नल नहीं आ रहा था। अभी अभी बंद हुआ है, टीवी चालू हुआ है, तो ये टीवी देख रहे हैं। इनका खाना हो गया है, मेरा बाकी है, मैं दिखाती हूँ। मेरा खाना अभी यहीं पे रखा है क्योंकि मैंने खाया नहीं है। मैंने शाम को नाश्ता की थी तो पेट थोड़ा भरा हुआ है, बाद में खाऊंगी तो ज़रूर, बिना खाए मुझे नींद नहीं आएगी। कपड़े बहुत पड़े हैं अंदर, उसको घड़ी करने जाना है। कल सुबह के लिए कपड़े प्रेस करने हैं क्योंकि 2-3 संडे से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। इस संडे भी शायद टाइम नहीं मिलने वाला है, ऐसा है। मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया। बाकी सारा जो मैंने रसोई की थी, किचन जो गंदा हो गया था उसको मैंने साफ़ कर दिया है। बर्तन धुल गए, मैं खाना खाऊंगी, फिर वो बर्तन जो निकलेंगे वही फाइनल में धो दूँगी, हो जाएगा। और अभी मैं सीधा जाऊंगी मेरे मास्टर बेडरूम में। उधर बहुत सारे कपड़े पड़े हैं,
वो घड़ी करूँगी, क्योंकि कपड़े सिर्फ घड़ी करना ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कपड़े अच्छे से सूख तो नहीं रहे हैं ना, कितनी भी सूख जाए इसीलिए तो है ही, उसको हवा खिलाने के लिए थोड़ा फैलाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे कबाट में नहीं डाल सकती, कबाट भी मेरा लकड़े का है ना, तो अच्छे से उसको हवा खिला के फिर 2 दिन हवा में रख के फिर घड़ी करके फिर कबाट में डालती हूँ ना। और अच्छा, मेरी पॉलिसी तो यही है कि बारिश में जो कपड़े, थोड़े ही कपड़े निकालो बाहर के लिए और वो कपड़े फिर बारिश के बाद रिजेक्ट कर दो, तो मैं अपने कपड़ों के साथ तो यही करने वाली हूँ। और मेरा ये बारिश ख़त्म होगा तो बहुत सारे नाइटीज़, तो खास करके नाइटीज़ है बहुत सारे, वो रिजेक्ट करने हैं मुझे। और बाहर के भी कुछ कपड़े रिजेक्ट करूँगी, मतलब घर पे पहनूँगी, घर पे ट्यूशन के टाइम पे या बगीचा जाऊँगी तब, क्योंकि वहाँ पे तो अच्छा कपड़ा पहन के नहीं जा सकती। जो बाहर था स्कूल में पहन के जाती थी वो सब मैं रिजेक्ट करूँगी करके बगीचे में पहनने के लिए रखूँगी। बाकी तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कपड़ा तो मैं इस रेनी सीज़न में निकलती नहीं हूँ, कोई कुछ भी बोल ले मैं नहीं निकलती हूँ, मेरे अच्छे कपड़े ख़राब हो जाएंगे वो तो नहीं चलेगा ना। चलो, ऐसे भी मुझे बहुत ज़्यादा कपड़ों वपड़ों की शौक है भी नहीं, जो है उसको मेंटेन करके चलती हूँ ताकि लंबा टाइम तक चले, है ना। ज़रूरत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शौक उतने इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। सबकी अलग अलग ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन यही है। चलो, तो फिर मैं कपड़े घड़ी करने के लिए जाऊँ। ओके, ये सिर्फ मेरा खाना पड़ा हुआ है यहाँ पे, बर्तन धुल गए, किचन ये सिंक साफ है। चलो, इधर का काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, यहाँ से मैं फ्री हो गई हूँ। मैं अभी रोबो भी, ट्यूशन भी अभी अभी फिनिश हुआ ना, तो रोबो भी मैं अभी चलाऊंगी। रोबो चलाने से पहले एक बार मुझे झाड़ू मारना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के जो पेंसिल वगैरह शार्प करते हैं ना, कितना भी मैं कटोरी रखूँ कुछ ना कुछ डस्ट तो नीचे गिरता ही है, जब मैट उठाती हूँ तो गिरा हुआ रहता है, तो इसके लिए मैं एक बार झाड़ू मारूंगी, फिर मैं रोबो चालू करूँगी, ठीक है। और ये आ गई हूँ कपड़े घड़ी करने के लिए, पहले मैं कपड़ा घड़ी करूँगी फिर मैं रोबो चलाऊँगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा। भाई सब घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। चलिए हम लोग रूम में जाते हैं, रूम में बैठ के फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। तो रोबो अपना काम कर रहा है, बाकी का मेरा सारा काम हो गया, मैंने खाना खा लिया और फ्रेश भी हो गई हूँ, और कुछ काम बाकी नहीं है। रोबो आएगा तो मैं उसको साफ़ करके रख दूँगी। अभी बैठे बैठे यहाँ पे करूँगी एडिटिंग और वीडियोस देखूँगी। एक ट्रैवलिंग ब्लॉग पड़ा है, उसको एडिट करना बाकी है, एडिट करना नहीं हो रहा है तो इसलिए ब्लॉग डाल नहीं पा रही हूँ, टाइम नहीं मिलता बिल्कुल। एक भी संडे मुझे पिछले 2-3 संडे नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट संडे भी नहीं मिलेगा, तो काम में से भी अनऑर्गेनाइज्ड पड़ा है सभी, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। और भी कोई छुट्टी वुट्टी तो है नहीं। आज भी 2 अगस्त लिबरेशन डे था, बट हमारे स्कूल में प्रोग्राम था तो हमें तो फुल स्कूल करना ही पड़ा। फुल नहीं, 2 बजे चली आई थी, 2 बजे आ गई थी, मतलब वो आधा घंटे का थोड़ा बेनिफिट हुआ हमें और कुछ नहीं। तो
मैंने आप लोगों को बताया कि अगस्त मेरे लाइफ में कैसा इम्पोर्टेंट महीना है, आप लोगों ने सुना है। फिर आगे आगे और बताती जाऊंगी। 15th उस साल 15 को ना जन्माष्टमी था, 15 अगस्त को। मैं इनके घर आई थी इनको देखने के लिए, सूरत में गोपीपुरा में हमारा घर था। तो वहाँ पे मतलब पहले मुझे मेरे काका ससुर देखने गए थे। काका ससुर, बड़े बुआ सास, काकी सास सब मिलके, और बुआ सास और उनके हस्बैंड, ये 4 जन मिलके देखने गए थे। फिर उन लोगों ने कंफर्म किया, वेडनेसडे तक कंफर्म करके बता दिया कि हमें लड़की पसंद है। फिर अब तो लड़के ने लड़की नहीं देखी, घर वालों को पसंद आ गया, लड़के को भी तो पसंद आना चाहिए। लड़की ने भी लड़के को नहीं देखा। तो फिर 15 को हमने एक दूसरे को देखा इनके घर जाके। मैं गई थी, ये मुझे नहीं देखने आए थे, मैं इनको देखने गई थी। फिर ऐसे तभी मतलब डन हो गया। थोड़ी देर हम लोग को अंदर भेजा गया अकेले बात करने के लिए। इन्होंने मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, अब बंगाली मीडियम में पढ़े हो? मैंने कहा हाँ, मैं बंगाली मीडियम में पढ़ती हूँ। तब तो मैं स्टूडेंट थी ना। मेरी शादी के लिए जो फ़ोटो भी आई थी ना, मतलब इनको जो दिखाया गया था, ये मेरे काका ससुर ने जो फ़ोटो देखा था वो मेरे आई कार्ड की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो थी, जो यूनिफॉर्म में थी। उस टाइम हम लोग वाइट यूनिफॉर्म पहनते थे। चुनरी पिन की हुई है दोनों साइड से, 2 चोटी, ऐसी वाली फ़ोटो भेजी गई थी। क्योंकि शादी के लिए प्रॉपर कोई फ़ोटो खिंचाया नहीं गया था, सोचा नहीं था कि भाई शादी हो जाएगी। ठीक है, सामने मिल गया तो चलो लॉटरी लग गई हमारी। तो सोचा नहीं था कि भाई पढ़ेगी नहीं, शादी हो जाएगी। फिर आगे की एजुकेशन मैंने बाद में कंप्लीट की, बहुत बाद में कंप्लीट की। आज मैं मास्टर डिग्री होल्डर हूँ। चलो आज के ब्लॉग में यहीं पे फिनिश करती हूँ। गुड नाइट। ठीक है, फिर मिलूँगी किसी न्यू ब्लॉग में। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, गुड नाइट।